तुम्हारे कल्चर में सिर्फ नवरात्रे में वाइफ ही व्रत रखती है क्या? मेरी बेटी 9 दिन भूखी रहेगी बस, है? नहीं पापा, मैंने व्रत इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं भगवान में नहीं मानता, और मैंने सोनाक्षी को भी मना किया था, लेकिन वो रखना चाहती थी इसलिए उसने रखा। अगर वो नहीं रखती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गए सवाल जवाब पूरे? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाय। वैसे जीजा जी, मेरी प्यारी बहन आपका ध्यान तो रख रही है ना? ऑफ कोर्स, अच्छी तरीके से रखती है। शी इज द बेस्ट। अब जब इतना प्यार है तो हनीमून कितना प्यारा होगा। वैसे आप लोग कब जा रहे हो हनीमून पर? नवरात्रि के बाद। सोनाक्षी, सुबह मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, इसीलिए पता नहीं क्या क्या कह दिया। सॉरी। इट्स ओके। मैं मन से सॉरी कह रहा हूं। दिन भर ऑफिस में भी इसी के बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। शायद मेरी पहली शादी है ना, इसलिए इतनी सारी कंफ्यूजन्स हैं। कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, किस लिए कहता है, ठीक से समझ नहीं पाता हूं। लेकिन तुम लोगों को, सिचुएशंस को मुझसे काफी बेटर समझ पाती हो। तुमने अपने माँ बाबा को भी नहीं बताया हमारी फाइट के बारे में, उसके लिए एक स्पेशल थैंक्स। वो व्रत की बात पे इतना नाराज थे कि ऐसा लग रहा था मुझे उल्टा लटका देंगे। अगर फाइट के बारे में पता चल जाता तो गोली मार देते। सोनाक्षी, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मान लो कि मैं दिल से सच में सॉरी फील कर रहा हूं? कुछ नहीं, इट्स ओके। आई नो देव, मैं बस आपकी फैमिली को हमारी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर, बाहर से आई हूँ। और जब तक लोग ये सोचना नहीं बंद करते कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ, तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। और देव, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने इतनी मुश्किलें फेस की हैं। आगे जाकर मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो, सब ठीक रहे और हम खुश रहे। पर इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। वाह, क्या बात है ईश्वरी, मजा आ गया। अरे ये दोनों भी आ गए। वेलकम वेलकम, एकदम सही समय पर आए हो तुम दोनों। अभी चूल्हे से हलवा उतरा है। आ जाओ, टूट पड़ो। आओ आओ बेटा, कितनी खुश लग रही हो। अच्छा लगा ना जाकर? हाँ माँ, वो तो लगी गई। पेट भर के खाना जो खाया होगा इसमें, वो मांस मछली वही बनता है ना इसके यहाँ। भाभी, सोनाक्षी ऐसे क्यों करेगी मुझे बताइए? अगर उसे खाना खाना होता तो वो व्रत ही नहीं रखती, और जब उसने व्रत रखा है तो वो उसका मान भी रखेगी, है ना? अरे माँ, आप क्यों कर रही हो? मैं कर लेती हूँ। अरे रुको ना, कोई बात नहीं, तुम थक कर आई होगी। माँ, मैंने पूरा दिन तो आराम नहीं किया है, मैं करती हूँ। अच्छा, ठीक है। सच में ईश्वरी जब भी हलवा बनाती है ना, आत्मा तृप्त हो जाती है। वो तो होगी। जीजी की मेहनत का फल जो है ये। सारा दिन देखती रही गरीब की बेटी कि जीजी कितनी मेहनत कर रही थी, और बहू रानी है कि मायके जाके आराम फरमा रही थी। ठीक है, अगली बार सोनाक्षी मदद कर देगी ईश्वरी की। अब बेचारी को क्या पता कि तुझे इस घर में काम करने की इजाजत ही नहीं है। वैसे शादी के समय कितनी चहल पहल थी ना यहाँ, तो सोना सोना लग रहा है अभी। अब आएगी ना विक्की की बारी,
तब देखना भाभी, मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगी। शादी किसी की भी हो ईश्वरी, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ भाई। पर विक्की की शादी होगी कैसे जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी? किसकी शामत आई है जो उस नालायक को नौकरी देगा? भैया भैया, अब देव के साथ विक्की भी ऑफिस जाएगा, है ना देव? दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। नेहा, क्या? अरे नेहा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? हाँ? नेहा, क्या हुआ बेटा? तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ बेटा? रणवीर के साथ कुछ हुआ? बोल ना। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ माँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी माँ। पर बेटा हुआ क्या, ये तो बता। मैं वहाँ नहीं रह सकती माँ। वर्दी हुआ क्या है ये तो बताइए। उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी, बस। अच्छा, ठीक है, तुझे कोई वापस जाने के लिए नहीं बोल रहा है, पर एक बार बता दो बेटा, क्या हुआ है? बेटा बोल ना, बता तुझे किसने क्या कहा है? कहीं रणबीर ने तेरी पिटाई तो नहीं की? चुप कर राधा रानी, इंसान की परख आज भी ये बूढ़ी आंखें कर सकती हैं। वो संस्कारी लोग हैं और रणवीर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। नेहा, मुझे बताना, क्या वो अपने भाई को नहीं बताएगी? अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, शांत हो जा। इससे कोई अभी कुछ नहीं पूछेगा, हम बाद में आराम से बात करेंगे। जाओ अपने कमरे में जाओ। रिया, निकी, दी को लेकर जाओ। दी, वो मैंने कहा था ना कि मैं आपके रूम से कुछ भी नहीं हटाऊंगी, तो मैंने आपके रूम से एक नेल पॉलिश ले लिया था। निकी, तूने जो भी लिया है ना वो वापस से रख दे जल्दी, अभी कर। हाँ। How dare they? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ऐसा उन्होंने क्या किया होगा कि मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए? इतनी देर रात को उसको अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। ये नेहा, इसे मुझे फोन करना चाहिए था ना, मुझे बताती, मैं देखता कि मेरे सामने कैसे कोई मेरी बहन की आंखों में आंसू ला सकता था। एक बार मुझे पता चल जाए कि रणवीर ने या उसकी फैमिली ने ऐसा क्या किया है। देव, काम डाउन। नेहा तो अभी अभी आई है और हमें पता भी नहीं कि क्या हुआ है। गुस्से में आप डिसीजन नहीं ले सकते, शांत हो जाइए, फिर सोचिए। देव का गुस्सा जायज है सोनाक्षी, बहन की आंखों में आंसू देखकर किसी भी भाई का दिल छील जाएगा। समझदारी इसमें नहीं कि कोई तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाए और तुम चुपचाप बैठे सोचते रहो। अपनों का दिल ही अपनों के लिए दुखता है। चलो ठीक है, अभी तुम दोनों आराम करो, बाद में इसका हल निकाल लेंगे। चलें राधा रानी, चलो। ऐसा कैसे हो सकता है सोनाक्षी? They are in love, right? रणवीर नेहा से प्यार करता है तो आज मेरी बहन की आंखों में आंसू क्यों हैं? तुझे मेरे आंसू तो दिख रहे हैं ना, उस घर में तो मैं ये आंसू भी नहीं खर्च कर सकती। हर चीज पर ऐसी पाबंदी है कि सांस लेते हुए भी डर लगता है माँ। दम घुटता है मेरा माँ उस छोटे से घर में। मैं समझ सकती हूँ तू किस खर्चे की बात कर रही है, पर बेटा रणवीर का छोटा घर, छोटी आमदनी, ये सब तो तू पहले से जानती थी। तूने इस सब के साथ ही रणवीर को अपनाया था। कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी नेहा ने उसे अपनाया ना। वो कोशिश कर रही है ना। कोशिश करने से सबको भगवान थोड़ी ना मिलता है, और कभी कभार कितनी भी कोशिश करो, कितना भी ट्राई करो, लेकिन काफी नहीं होता। सोनाक्षी, माँ ने जो कहा
वो तुम्हारी अच्छी बहू बनने की कोशिश के लिए नहीं था। माँ नेहा के बारे में सोच रही थी। सोनाक्षी, हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन शायद मुझे सब कुछ सबसे ज्यादा मिला। माँ ने मेरा ध्यान ज्यादा रखा, मुझे मौके ज्यादा दिए, शायद प्यार भी। निकी और रिया तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो मुझे ज्यादा मिला वो नेहा को कम मिला। माँ बस यही चाहती है कि नेहा के हिस्से का प्यार और खुशी में कोई कमी ना रहे, बस। कमी मेरे नहीं, रणवीर के प्यार में। उन्होंने मुझे खुश रखने के वादे किए थे, लेकिन वहां तो सिर्फ सबको मुझसे उम्मीद है कि मैं सबको खुश रखूं। मेरी जरूरतों की किसी को कोई चिंता नहीं है माँ। सिर्फ घर का राशन, बच्चों की फीस और माँ की दवाइयाँ, यही रणवीर और उनके घर की प्रायोरिटीज है। माँ, अगर अब मैं उस घर में वापस गई ना, तो मैं अपने आप को खो दूंगी। अरे बेटा, किसी और में अपने आप को खो देना, इसी का नाम तो प्यार है। और तूने रणवीर से प्यार किया है। प्यार तो रणवीर ने भी मुझसे किया था ना माँ, उनका क्या? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने रणवीर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुझे लगता है कि मैं तुझ पर बोझ हूं, पराई हूं, मेरे घर वापस आने से तेरी बदनामी होगी, तो ठीक है, तू चिंता मत कर माँ। मैं तेरी बदनामी नहीं होने दूंगी। मैं कहीं और चली जाऊंगी। बेटा, तू कहाँ चली जाएगी बेटा? तू मेरा अपना खून है, मेरी बेटी है तू। और माँ के लिए तो बच्चे सर का ताज होते हैं नेहा। ताज बोझ नहीं, शान होता है, अभिमान होता है। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। कहाँ जाऊँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। तू यहीं रह मेरे पास, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। देव, मैं प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस नेहा को थोड़ा वक्त दीजिए। वो भी नाराज है, गुस्से में है। जब वो शांत मन से सोचेगी तो खुद ही आपके पास आएगी बात करने के लिए। I hope so. Thanks. क्या टाइम हुआ है? देव, उठिए। अरे माँ, आप उठ गया? हाँ माँ, बोलना। माँ, बाहर क्यों रुक गई? अंदर आइए ना। मुझे लगा तू आएगा नेहा के बारे में बात करने। तेरी बहन ससुराल से घर लौट आई है देव। बात तो बड़ी है ना। शायद तुझे वक्त नहीं मिला तो मैं ही आ गई। नहीं माँ, सोनाक्षी और मैं भी रात में इसी बारे में सोच रहे थे। बात भी की हमने, लेकिन बहुत देर हो गई थी ना, इसलिए सोचा कि नेहा को आराम करने देते हैं। मैं समझ सकती हूँ देव, तेरी गृहस्थी भी अभी अभी शुरू हुई है। नई गृहस्थी में खोकर अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को भूल मत जाना देव। याद रखना, इस परिवार ने तुझे बहुत कुछ दिया है। नहीं माँ, कभी नहीं भूलूंगा। विकी के काम के बारे में क्या सोचा? तो फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। विकी तेरा इकलौता भाई है। जैसे भैया मेरे और भैया ने हमारे परिवार के लिए क्या किया है, ये तो तुझे पता है।
इतना ही है बस। आशु, कितने हैं? बिल भरने लायक भी नहीं है क्या? अरे कोई बात नहीं चिंता करने की, मैं मैनेज कर लूंगा ना। सौरभ से बात करता हूं मैं, वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। माँ की दवाई और मेंटेनेंस में नहीं जोड़ा है इसमें। कोई बात नहीं आशा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। विजय, जब सोना थी तो इस टॉपिक को अब यहीं बंद कर दो। मैंने कहा ना मैनेज हो जाएगा। नेहा, नेहा, क्या है? सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बस यही पूछना चाहती थी कि अगर तुम्हारा मन करता है तो कहीं घूमने चले? नहीं, मेरा मन नहीं है। सिर्फ अपने कमरे में रहना चाहती हूँ, वो भी बिना किसी के रोक टोक के। आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मैं यही हूँ, बस आवाज। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है। जब से आई हूँ सब सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, पता नहीं जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। निहादी, I'm sorry भाभी। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी, तुम आराम करना। मैं 55,000 ये भी डेबिट नहीं किए है मैंने। कितने पैसे और है जो डेबिट नहीं किए जो। पता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है दादा? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। क्यों कुछ नहीं? कहीं आपके अकाउंट में बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया? ऐसा क्यों मुंह बना रखा है? मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि अगर मैं आपसे उधार मांगू तो आप मुझे टरका ना दो। उधार है, बहुत पैसे हैं मेरे पास। इन दैट केस दादा, मुझे ना थोड़ा सा उधार चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपीज। 10,000? हाँ, वो ना मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है और अभी तक आई भी नहीं है, और मेरा अकाउंट बैलेंस ना बिल्कुल 0 हो गया है। तो जैसी पॉकेट मनी आएगी ना मैं आपको वापस कर दूंगी। आई प्रॉमिस प्लीज। रुक, देखता हूँ। पर गिन तो सही, कितने हैं? ये तो सिर्फ 3,000 है। चलो मैं काम चला लूंगी, लेकिन आप प्लीज और निकाल के दे देना। ओके? हाँ, दे दूंगा। थैंक यू दादा। दादा, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक है, बस वो सोना, उसकी बहुत याद आ रही थी मुझे। मैं भी सोना को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। थैंक यू सो मच। ये ले बेटा, खा। ले बेटा, खा। और कुछ ला दूं? भाभी, बहुत खुश लग रही है आप। हाँ जी, बात ही खुशी की है। आज मेरा लाल ऑफिस जा रहा है। खा ले बेटा, अच्छे से खाना खाना। हाँ, खा। ये ले, एक और। क्या कर रही हो मम्मी? एक ही दिन में सारा खिलाओगी क्या? अच्छे से नहीं खाएगा बेटा तो फिर इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालेगा? अपने भाई के साथ। सही कह रही है आप भाभी। अच्छा रुक, ये भी ले ले।
ये क्या कर रही हो? इतना सारा कोई मक्खन डालता है क्या? अरे इतना बड़ा काम करने जा रहा है बेटा, घी मक्खन नहीं खाएगा तो दिमाग कैसे चलेगा तेरा? खा ले। घी में नहाए हुए पराठों से दिमाग का तो पता नहीं, कमर जरूर बढ़ जाएगी तेरे लाल की, लाल किला हो जाएगा ये। आपको तो बस काम ही है उल्टी सीधी बातें करना। नजर मत लगाइए मेरे लाल को। हाँ नहीं तो जो भी हो राधा रानी, एक बात जरूर कहूंगा कि इतना खिलाने की बजाय काम में मन लगाने की नसीहत दे इसको। अगर देव की तरफ बनना है तो देव के जैसी कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी, वरना 5 फुट 10 इंच की ये गठरी यूं ही गोल होकर के जिंदगी भर पड़ी रहेगी। ओह गॉड, यार सबको लग रहा है विक्की ऑफिस में बड़ा काम करने वाला है। मुझे देव से बात करनी होगी। क्या हुआ, मुझे मिस कर रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मिक्सी खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं बस ये देखना चाहती थी कि देव दीक्षित जैसे बड़े बिजनेसमैन क्या वो एक नॉर्मल हस्बैंड बनकर मिक्सी ठीक करवाने आएगा। आपके लिए मैं रिपेयर गाय तो क्या, कारपेंटर, प्लम्बर, सब कुछ बनने के लिए तैयार। आप हुक्म कीजिए बस। चीज़ी बातें हो गई तो मैं वो बातें करूं जिसके लिए मैंने कॉल किया। वो एक्चुअली घर पे विकी की जॉब के बारे में बात कर रहे थे सब। बात कैसे नहीं करेंगे, आज विकी की जॉब का पहला दिन है। सब लोग कितने खुश होंगे, स्पेशली मामा जी। सोनाक्षी तुम्हें पता है मामा जी ने क्या क्या किया है हमारे लिए? पता है देव, और मुझे पता है कि आप भी उनके लिए अच्छा ही करेंगे। यस सोनाक्षी, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन देव। बाय। आओ भाभी। हाँ तो तैयार हो एक नई शुरुआत के लिए? बिल्कुल। नीलेश को अंदर भेज दो। मैं कम इन सर? जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विकी, यह है नीलेश जी, तुम्हारे नए बॉस। आज के बाद तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग इन्हीं के अंडर होगी। इस ऑफिस में तुम नीलेश जी के अलावा किसी को नहीं जानते। और नीलेश जी, ये आपका नया ट्रेनिंग विकी। ओके सर, तो किस डिपार्टमेंट में भेज दूं? मार्केटिंग, वेंडर या फिर टेक? किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी ट्रेनिंग वैसे ही करो जैसे रिया की थी। मेरी माँ कहती है कि शुरुआत शुरू से होनी चाहिए। विकी भी शुरू से शुरू करेगा। बाकी इसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट का हेड बनेगा। पर भाई। नहीं भाई नहीं, यही सही तरीका है। विकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी को पूरी तरीके से समझो और उसके बाद मैनेजमेंट पोस्ट पे आओ। ग्रेट आइडिया सर। नहीं, एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं है। मेरी वाइफ ने मुझे याद दिलाया कि कैसे रिया ने पूरी ट्रेनिंग की थी। पहले तो वो मुझे सर कहती थी और आज प्राउड फील होता है उसे देख के। सर छोटा मुंह बड़ी बात, पर मुझे भी। आपको भी प्राउड फील होगा, ऑफ कोर्स। आप ही ने तो उसे ट्रेन किया था। मैं चाहता हूं कि आप विकी को भी वैसे ही ट्रेन करो। तो विकी, रेडी फॉर योर फर्स्ट डे? मेरा कैबिन कहाँ है? तुम्हारा कैबिन नहीं है, लेकिन हाँ, ये तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी ये प्रूव कर दो कि तुम कैबिन डिजर्व करते हो। अभी क्यूबिकल है, नीलेश जी सब बताएंगे। मामा जी, आप हलवा खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, थैंक यू। अरे गरम करके देती हूँ, थोड़ा सा ही बचा है, खा लीजिए। इससे पहले कोई और खा ले, आप खा लीजिए। अरे हाँ, इससे पहले कि वो गरीब की बेटी की नजर उस पर पड़े, ले आ। बस 2 मिनट मामा जी। हाँ कोई बात नहीं, बैठ। बेटा, नेहा से तुम्हारी कुछ बात हुई क्या? मामा जी, वो अभी थोड़ी परेशान है तो इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे लगता है कि हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब वो संभल जाएगी तब खुद ही आपसे बात करने आएगी। अब मैं लेके आती हूँ। ऐश्वर्या,
क्या बातें चल रही थी सोनाक्षी के साथ? कुछ नहीं ईश्वरी, बस यही नेहा के बारे में बात कर रहा था मैं। ये लीजिए। रख दो बेटा। सोनाक्षी, मैं भैया के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले में। भैया, सोनाक्षी से नेहा के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? मतलब ये हमारे घर का मामला, नाजुक मामला है भैया। मैं नहीं चाहती कि उसे इस मामले में हम ले आए। अरे ईश्वरी, घर की बच्ची है वो। हाँ बच्ची है, पर बहू भी तो है ना। और उसे इस घर में आए दिन भी कितने हुए। उसकी सोच उसकी अपनी है, हमारी जैसी नहीं हुई अब तक। कल को जाकर वो ये बात अपने घर वालों से करेगी, उसके घर वाले अपने पहचान वालों के साथ। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि नेहा के बारे में बाहर कोई भी ऐसी वैसी बात करे। बदनामी हमारे घर की होगी। आप उससे ये बात मत करें। ये गलत है ईश्वरी, बिल्कुल गलत है। सोनाक्षी को भी नेहा की फिक्र है, बल्कि उसे घर के सभी लोगों की चिंता है। बहुत समझदार है तेरी बहू, वो घर की बात बाहर नहीं करेगी। वो ना भी करे भैया, जो भी हो, पर नेहा के बारे में तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे सतर्क रहना। मैं नहीं चाहती कि सोनाक्षी से इस बारे में कोई बात हो। हेलो, हाय सोनाक्षी। क्या हुआ, नाराज हो क्या मुझसे? अब मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने व्रत रखा है, वो भी लाइफ में पहली बार। और आपने एक बार फोन भी नहीं किया मुझे पूछने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मुझे भूख लग रही है या नहीं। हाँ ढूंढिए ढूंढिए, बहाने ढूंढिए, कोई जल्दी नहीं। नहीं, बहाना नहीं। वो देव, जरा सोचो, अगर मैं वैसी वाली वाइफ होती तो। तुम जानती हो कि ये फास्ट मेरी माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम इसके बारे में मजाक कैसे उड़ा सकती हो? देव, आई एम सॉरी, वो मैं बस ऐसी। अब सोचो, मैं इस टाइप का पति होता तो ये गेम हम पहले भी खेल चुके हैं। आप बुद्धू बने ना? मैं बुद्धू नहीं बना। मैं बुद्धू नहीं बनी। तुम हार नहीं मानोगी। मैं क्यों हार मानूं? अच्छा, तो फिर ये दूसरी बात मान लो। हाँ? अभी बाहर मुझसे मिलने आओ। अरे क्या एडवेंचर। लेकिन देव, कल ही तो अपने घर हो आई हूँ। अगर पास में मैं वापस घर से निकलूंगी तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा ना। डरपोक। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी 30 मिनट के अंदर मुझसे मेरे ऑफिस के बाहर मिलने आओ। ओके फाइन। वेटिंग। कैसी आवाज है? सौरभ, मुझे पता था तू ही होगा। ये क्या उठा लाया तू सब? बाबा, वो गोडाउन में दीमक लग गया था तो थोड़ा सामान मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। किससे पूछ के? ये घर है, गोडाउन नहीं है। मुझे पता है बाबा, लेकिन कुछ दिनों की बात है, फिर ले जाऊंगा सब। हाँ, क्या बोला था तू? हैं? 1 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में वेयर हाउस होंगे अपने। मैंने समझाया था तुझे, हैं? डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हेच, हैं? लेकिन नहीं, अंडा फूटा नहीं और तुम लगे मुर्गियां गिनने। बाबा, मुझे झगड़ा करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा अनेक काज आ चुके। और अब मैं ये घर में रहने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। ये सब हटाओ यहाँ से। की शॉप? तुम्हारे बेटे के कच्चे बनियान का बिजनेस। कहता दुकान में दीमक लग गई है इसलिए घर में लिया है। ओके। छोड़ो, ये पूजा का सारा सामान आ गया? हाँ, पूजा का सारा सामान आ गया और सोना के घर वालों के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ले लिया है। आपके लिए और घर वालों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ लिया। अरे अपने लिए लिया कि नहीं कुछ? मेरे लिए क्या, अभी तो सोना की शादी में साड़ियाँ खरीदी थी। 3 साड़ियाँ पड़ी है, नई की नहीं। तो मेरे लिए भी लेने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा कुर्ता है ना। विजय, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोना के ससुराल वालों को ये गिफ्ट्स पसंद है। अब विजय, जितना बन पाया। हाँ, हम उतना ही करेंगे जितना हमसे बन पाएगा आशा। और क्या कहा था देव ने सौरभ से कि तोहफे की कीमत नहीं देखनी चाहिए, देने वाले की नीयत देखनी चाहिए। तुमको सच में साड़ी नहीं चाहिए क्या? अरे नहीं,
अगर मुझे चाहिए होती तो मैं ले लेती ना। हम गाड़ी में क्यों मिल रहे हैं? आप लेट है मिस बोस। अरे मैं अचानक से कैसे आती? माँ की हेल्प कर रही थी ना, और वैसे भी काम के बीच में निकल जाती तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ये कैसी डेट है? गाड़ी में? तो और कहाँ मिलते? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में खाना देखकर आपको टेम्पटेशन होती, ऐसे वैसे ख्याल आते तो। ऐसे वैसे ख्याल तो अभी भी आ सकते हैं ना। बारे में आपके बारे में? इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ लाया। खाना? यस। पर यहाँ? फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल वही खाना है जो आप व्रत में खा सकते हैं। एक प्लेट आपके लिए और एक प्लेट मेरे लिए। आप ना कभी कभार बहुत स्वीट होते हैं। और बाकी का टाइम? मिस्टर अबोधरू, वैसे आप ये क्यों खा रहे हो? आपने व्रत रखा है? जी नहीं, मुझे मेरा खाना बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो सिर्फ आपको कंपनी देने के लिए। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। तो मैं बेवकूफ हूँ? ओह सॉरी, अब तो डफर हो ना। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या लाई भाभी आप? कुछ खास नहीं, बस कुछ रेसिपी बुक्स। पर आपको उसकी क्या जरूरत है? भोला और माँ तो है ना रसोई संभालने के लिए। हाँ पता है, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। आप कितनी लकी है ना भाभी, आपका जो मन चाहे वो कर सकती है। एटलीस्ट आपके पास ये चॉइस तो है, मेरी तरह किस्मत तो नहीं है ना आपकी। प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन गुस्से में लॉजिक सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बस यही लगता है कि एक बार तुम्हें रणवीर से बात कर लेनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो सलाह भी दी तो कैसी? सुबह के अखबार में राशिफल जैसी। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, अरे जिसके सिर पे नारियल गिरता है ना उसी की टाट फूटती है। तुम क्या समझोगी? अरे तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है जहाँ आगे पीछे नौकर घूमते हैं। मेरी बच्ची की तरह सहा होता ना तो पता चलता तुम्हें। मम्मी जी आप बस बस, गरीब की बेटी ने तो खूब कहा, पर किसी ने नहीं सुनी उस वक्त। तो पहले कम बुरे दिन नहीं देखे हैं मेरी बच्ची ने, जो और बैठ के देखती वहाँ। अच्छा किया नहीं है बेटा जो तू आ गई वहाँ से। मामी जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो बस यही कहना चाहती थी। अरे तो कहने की जरूरत ही क्या है? 4 दिन हुए नहीं शादी को और चलिए सबकी मास्टर नहीं बनने। तुम इस घर के बारे में जानती क्या हो? कुछ नहीं ना, तो बीच में पड़ी क्यों रही हो? क्योंकि मैं बीच में हूँ मामी जी, मैं भी अब इस परिवार का हिस्सा हूँ और नेहा की फीलिंग्स को मैं समझ सकती हूँ, इसलिए इसकी हेल्प करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। तू चिंता मत कर, हाँ? तू आराम से बैठ, मैं हूं ना। हाँ? कि यार तो यहाँ पर लाइन में सड़ने के लिए नहीं आया। चल सामने चल। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? क्या ऐसा है बेटा, ये तरीका जो है ना अपनी जेब में रख, अगर मैं अपनी में आ गया ना तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। चल। ये कौन है? मैं नीले सर को बोल के आती हूँ। जा, जिसको बोलना है बोल दे। Excuse me, what is this? देव भाई को कॉल लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। पर वो यहाँ नहीं है। नहीं है? ऐसा देव भाई ने बोला ना मुझसे बोलने के लिए। देखिए सर बाहर गए हुए, अगर आपको उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना है मुझे बता दीजिए। मैसेज वो लोग छोड़ते होंगे जो लाइन में खड़े हैं बाहर। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ और इस कॉपी को स्कैन करो और मुझे ईमेल करो, और वो आईटी वाले को बोलो कि मेरे बॉस का कंप्यूटर ठीक करे। और सबसे पहले तो उस चूजे को जाके कॉफी देकर आया है। और मेरे Excuse me, hold on, I'm sorry बट मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आपके लिए काम करने नहीं आई हूँ।
बेटर यही होगा आप नीलेश सर के पास जाएं और उन्हें सॉरी बोलें। वो काफी सीनियर हैं। साड़ी पहन के अगर टीचर दीदी बनने का शौक है ना तो स्कूल में जाओ और वहां लेक्चर दो। यहाँ विक्की को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी ये जो काम करवा रहे हो ना तुम लोग, ये काम नहीं, इसे इंसल्ट कहते हैं, जो विक्की को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। For your kind information, sir, ईश्वरी इंडस्ट्रीज में हम ट्रेनीज की इंसल्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें काम सिखाते हैं। विक्की को जो सीखना था अपने माँ के पेट से सीख कर आए, तो तुम लोग अपनी सीख अपने पास रखो। हाय मेरा अफसर बेटा, मेरा राजा, मेरा लाल, आ गया तू। अच्छा ये बता, पहला दिन कैसा रहा तेरा? अरे किस किस को झाड़ा तूने? क्या का काम किया? बता ना। बताता हूँ। पहले दिन में मैंने लोगों को कॉफी पिलाई, फोटो कॉपी निकालने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, ये सब किया मैंने पहले दिन। मैं जिस कंपनी में हमारा देव भाई मालिक है ना, उस कंपनी में आपका बेटा पियोन, चपरासी की नौकरी दी आपके बेटे को। ये क्या कह रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है मम्मी, ऐसा ही हुआ है। और आप तो बड़ी बड़ी बातें करी थी ना, अपने आंसू से बाढ़ लिया होंगे, ये करोगे, क्या फायदा हुआ? नहीं बेटा, देव ऐसा कर ही नहीं सकता। देव ने नहीं, ये उनकी धर्मपत्नी ने की। अपनी बीवी की सलाह लेकर उन्होंने मुझे ये काम दिया। उस 2 कौड़ी की बंगालों को लगता है कि मैं एक चपरासी हूँ। जबान संभाल के बात करना लायक, इस घर की बहू है वो। और देव ने अगर तुझे ट्रेनी बनाया तो क्या गलत किया? उसकी कंपनी के कामकाज के बारे में क्या जानता है तू? हाँ भाई देख बेटा, जो भी काम मिला है उसमें मन लगा, तभी तू आगे बढ़ पाएगा। बात नहीं है, अपने बेटे के दुश्मन है आप। मेरा बेटा चपरासी वाली नौकरी कभी नहीं करेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, समझे आप? हाय राम, भाभी आप रो क्यों रही हैं? जीजी, विक्की। क्या हुआ विक्की को? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? होने को बचा ही क्या है जीजी? आज गरीब की बेटी के बेटे को देव ने गरीबों वाली नौकरी पकड़ा दी। क्या? अब क्या कह रही है? आप साफ साफ बताइए भाभी। कितनी उम्मीदों के साथ आज मैंने मेरे बच्चे को, मेरे लाल को भेजा था। वो वहां से लौटा तो इतना निराश, इतना हताश, इतना सा मुंह रह गया मेरे बच्चे का। चपरासियों वाला काम मिला है आज इसे ऑफिस में, चाय कॉफी पिला कर आ रहा है सबको। नहीं नहीं, देव ऐसा नहीं कर सकता। जानती हूँ जीजी, जानती हूँ। देव मेरा भी तो बच्चा है, देव ऐसा क्यों करेगा? पर मैंने पहले कहा था आपसे, ये नई बहू ना पुराने रिश्तों को नहीं समझती, ये सब उसी का किया धरा है। भाभी, सोनाक्षी का देव के ऑफिस के कामकाज से क्या लेना देना है जीजी है। आज उसने और देव ने दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे की इज्जत उतारी है। ये सब उस बहू रानी के कहने पर ही किया है देव ने। आपके रहते इतना बड़ा अन्याय। हाय राम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपके इतना कहने के बाद भी देव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, जरूर कुछ और बात है। मैं देव से बात करूंगी, अगर कहीं कुछ गलती हो भी गई है तो देव को गलती सुधारनी होगी। आप चिंता मत कीजिए। अरे माँ, मैं तो बस ऑफिस के काम। क्या देव ने तुमसे विकी के नौकरी के बारे में बात की थी? हाँ माँ, हमारी तो बात हुई थी। विकी और देव एक साथ काम करने वाले, इसलिए देव बहुत खुश है। एक ही कंपनी में एक भाई मालिक और दूसरा नौकर बनकर काम करेगा, ये चाहता है देव। नौकर? मैं कुछ समझी नहीं माँ। हमें पता चल गया है कि विकी से पूरे दिन क्या काम करवाया गया ऑफिस में। पूरे दिन बेचारे ने अपने अफसर को चाय कॉफी लाकर दी, फोटो कॉपियां निकाली, कागजात एक मेज से दूसरी मेज तक। माँ, आप गलत समझ रही है। विकी को एज ए ट्रेनी वहां पर रखा गया और ट्रेनी से शुरुआत करना कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली विकी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना इन सब में, तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा और फिर आगे बढ़कर बड़े फैसले भी तो लेगा ना। और वैसे भी हर कोई ऐसा काम करता है ट्रेनिंग में। हर कोई में और विकी में बहुत फर्क है सोनाक्षी। विकी देव का भाई है ना,
वो भाई की कंपनी में वो नौकरों वाले काम कैसे करेगा सोनाक्षी? हाँ, हम दोनों बस यही चाहते थे कि विकी को जो मिलेगा वो खुद के मेहनत से मिले, ऐसे ही ना मिले क्योंकि वो सिर्फ देव का भाई है। मेहनत? तुम क्या कहना चाहती हो सोनाक्षी? क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि देव ने जो कुछ भी कमाया है, जितनी भी मेहनत की है, अपने परिवार के लिए ही की है। ये कंपनी, ये पैसा अगर उसके भाई बहनों के काम नहीं आएगा तो सब बेकार है। देव ने इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि उसके परिवार को कभी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, इसलिए नहीं कि उसी के भाई को उसी के कंपनी में नौकरों वाले काम करने पड़े। नेहा, रिया, निक्की और विकी, सबका देव पर पूरा हक है। पर माँ, मैं तो बस ऐसे... मैं तुमसे बहस क्यों कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि विकी नौकरों वाला काम नहीं करेगा। विकी देव के भाई की तरह काम करेगा, देव के साथ काम करेगा। मैं देव से बात करूंगी। पर माँ, मेरी बात तो सुन। माँ, अरे विकी, तू यहाँ पर है? मैं ऑफिस में तुझे ढूंढ रहा था। नीलेश जी ने बताया कि तू निकल चुका है। बताया था ना, साथ में घर आते, रुकना चाहिए था। मैंने तो बताया था ना। क्या हुआ माँ? और आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? विकी तेरे साथ काम करेगा, यही बात हुई थी ना हमारी। फिर किसी के नीचे उससे काम करवाने की क्या जरूरत थी? माँ, देव भाई, मैं आपके ऑफिस में चपरासी वाला काम नहीं कर सकता। विकी क्या बोल रहा है तू? चपरासी नहीं है तू, ट्रेनी है। और समझाया तो था तुझे कि इस तरह से काम करेगा तो सब कुछ सीखेगा भी और लोगों से इज्जत भी मिलेगी। और तू अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है ना, कि सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई है इसलिए तुझे बड़ी पोस्ट मिले। हाँ, यही बात सोनाक्षी ने की थी मुझसे। सोनाक्षी और मेरी ये बात हुई थी और इसीलिए मैंने फैसला लिया कि यही सही रहेगा। और जो बात हमारी हुई थी वो? खैर वो छोड़, मुझे बता, तेरी और सोनाक्षी की इस बारे में अगर कोई भी बात ना हुई होती तो क्या तब भी तू अपने भाई को चपरासी की नौकरी देता? क्या बोल रही है तू? बार बार ऐसा क्यों कह रही है? चपरासी नहीं है वो, ट्रेनी है। और मेरे ऑफिस में और भी बहुत सारे ट्रेनी हैं जो उसके साथ सीख रहे हैं। औरों की बात तू जाने देव, पर मैं तुझसे तेरे भाई की बात कर रही हूँ। क्या अब तू अपने काम के फैसले, अपने भाई के भविष्य के फैसले अपनी पत्नी से बात करके लिया करेगा? हाय जीजी, रहने दीजिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सोनाक्षी तेरी पत्नी है, उसके सुझाव सुनना तेरा फर्ज है। पर जो फर्ज मैंने तुझे याद दिलाया था वो तू भूल गई। ऐसा क्या मान लिया था? फिर तूने अपने भाई को इतनी छोटी नौकरी कैसे दे दी? विकी रुक बेटा। नहीं बुआ, नहीं, मुझे मेरा जवाब मिल गया। देव भाई चुप इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी चीज के लायक ही नहीं। क्या हूं मैं इनके सामने? मैं क्या? देव दीक्षित के आगे तो कोई कुछ भी नहीं है बुआ। हम सब फट्टेबाज है, बस फेंकते रहते हैं। लेकिन ये टॉप की चीज है। इनके पास सब कुछ है, इतनी बड़ी कंपनी है, गाड़ी है, पैसा है, और तो और प्रेस वाले भी इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं बुआ। आप चिंता मत करो बुआ, मैं बाहर काम कर लूंगा, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा बुआ। भाई आप ठंडे में रहना, क्योंकि आपकी कंपनी का सबसे खराब ट्रेनिंग पहले दिन ही बाहर हो गया ऑफिस से। आप टेंशन मत लो देव भाई, क्योंकि आपकी इमेज पे ये भाई कोई दाग नहीं आने देगा। बुआ थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करा। बस भाई भाई बहन रिश्तेदार
ये सिर्फ त्योहार मनाने के लिए नहीं होते देव। रिश्तों की मिठास तो तभी तक रहती है जब तक उनका मान रखा जाए। मुझे लगा था मैंने यही सीख दी है तुम, पर लगता है तू माँ की दी हुई सीख भी भूल गया। और माँ की बात अनसुनी कर दी। आखिरी बार कह रही हूं देव, नए रिश्ते जुड़ने पर पुराने भुलाए नहीं जाते। कहाँ है? आ जाएगा बाबा, कहीं फंस गया होगा। देखा अम्मी बोलेছিলাম ना, लो आ गया। कहाँ रह गए थे तुम इस टाइम पे? हम लोगों को यहाँ भूख लग रही है। किसने कहा था आपको रुकने के लिए? खाना खा लेते आप। ऐसे कैसे खाना खा लो तेरे बिना? खाना खा लो। तुम अपना ये कच्चे बनियान का जो धंधा है ना, ये पहले ही निपटा दिया करो। हम लोग यहाँ वेट नहीं कर सकते इतनी देर। अब हमें नहीं, तुम्हारी वाइफ को तुम्हारा वेट करना चाहिए। दादा ब्लशिंग। मुझे लग रहा है मैं ब्लश कर रहा हूँ। ब्लश करने का सिचुएशन नहीं रहा। ठीक कहा तुमने विजय, अब सौरभ की शादी कर देनी चाहिए। मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मेरे पास बहुत काम है। ये सही सिचुएशन नहीं है, मत बोलो ये सब। अच्छा, चड्डी बनियान का धंधा इतना अच्छा चल रहा है क्या? कौन करेगा इससे शादी? मेरा बेटा इतना क्यूट है, कोई भी लड़की शादी कर लेगी उससे। आशा, ये ममता का चश्मा उतारो और गौर से देखो, ये तुम्हारा बेटा नहीं, फुटबॉल है, फुटबॉल। विजय चुप कर, एकदम बेशी बोलते ना, बहुत बेशी बोलते तुम। अरे तो क्या ज्यादा हो रहा है? टाइम पे आना चाहिए ना, या मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो फंस गया होगा कहीं पर। तू जा देव, तुझे जो सही लगा वो तो तूने किया ना, अब बात करके क्या फायदा? हाँ, मुझे जो विकी के लिए सही लगा मैंने वही किया। विकी सीखेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? रिया ने भी तो ट्रेनिंग की ना, जब उससे कोई दिक्कत नहीं हुई तो विकी क्यों नाराज हो रहा है? और माँ, बात सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है। इतना बड़ा ऑफिस है, इतने सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग उम्र में, तजुर्बे में उससे मुझसे बड़े हैं। अब ऐसे में काम ही नहीं आता हो तो उनके सामने बात कैसे करेगा? मैं बस ये चाहता था कि कुछ सीख ले तो लोग इज्जत भी करेंगे। ये जरूरी नहीं कि विकी कोई भी जिम्मेदारी निभा पाएगा या नहीं, बल्कि जरूरी तो ये था कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाते। भैया के हम पर कितने एहसान हैं, ये तुझे याद है ना देव? और आज जब तेरे पास मौका आया उन एहसानों को लौटाने का, तो तूने ये किया। बुरे वक्त में किसी के भी काम आ पाना, ये तो सौभाग्य की बात कहलाती है। और उससे भी ज्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें ऐसे एहसान लौटाने का मौका मिलता है। ये विकी का हक है देव। मुझे आज तक याद है किस तरह भैया ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। ईश्वरी, ये ले। हो गया इतने पैसे कहाँ से? जहां से भी आए तेरे लिए। अब जल्दी जा, डॉक्टर को दे और बोल के रिया के ऑपरेशन की तैयारी कर। चल। भैया, आपने ये पैसे भाभी के गहने बेच कर तो नहीं? अरे पागल हो गए क्या? गहने क्यों बेचूंगा? पीपीएफ में बड़े सड़ रहे थे तो निकाल लिया मैंने। चल जल्दी चल। भैया वो तो अपने घर खरीदने के लिए रखे थे। ईश्वरी, घर जितने छोटे होते हैं रिश्ते उतनी मजबूत होते हैं। अब रिया मामा कहती है मुझे, तो इस एक शब्द पर ईंट और पत्थर के 100 घर कुर्बान। जा जल्दी जा, पैसे जमा करा के जा। जा, मेरी बात नहीं सुनेगी, अपने बड़े भाई की बात नहीं सुनेगी। एक बात बता, विकी और रिया में कभी कोई मैंने फर्क किया है क्या? है जाना, बेचारी वहां पे पड़ी बीमार और तू यहाँ पे बोल रही पैसे कहां से आए, कैसे आए? देख, अगर रिया को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, बोल रहा हूँ। आपका ये कर्ज मैं कब और कैसे चुका पाऊंगी?
मुझे नहीं पता। ईश्वरी पहले तू अंदर जाओ, ये पैसे दे। जा जा जल्दी जा। तू वक्त के साथ चलता है, इसीलिए शायद भूल गया है हमारे बीते हुए दिन वो आग है जिस आग में तपकर तू सोने से कुंदन बना है देव, और हमारा परिवार वो कारीगर जो कुंदन को गहनों में ढालता है। हम सब तेरे ऊपर है देव। तू इन रिश्तों की शोभा बनना चाहेगा या किसी साहूकार की तिजोरी में बंद रहना चाहेगा? मैं तो बस इतना जानती हूँ, हम चाहे कुछ भी कर लें, 7 जन्मों तक भैया का एहसान नहीं चुका पाएंगे। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया, हमें जो दिया वो अनमोल है। आज विकी के लिए कुछ कर पाते तो उनका मान रख पाते, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी बात याद रखना देव, घर में नए लोग आ जाने से घर के पुराने लोग पराये नहीं हो जाते। यही लोग तेरा सच है, तेरा अतीत है, जिसे तू क्या कोई भी नहीं भाग सकता। যারা হরতাল অবরোধ নারী শিশুদের পোড়ায় তাদের মদদেই উত্তরা অস্ত্র মজুত করা সরকারকে বেকায়দায় क्या मैंने सोच लिया बेटा क्या कि अब तुम हम पे बर्डन मत बनो, किसी और पे बर्डन बनो। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। दारुण, मैं तो कब से कह रही हूँ इनसे। बाबा, मैंने पहले भी कहा मैं शादी नहीं करना चाहता। काम अभी भी बेटा काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, तो यही राइट एज है तुम्हारी शादी करने। बिल्कुल ठीक कह रहे तेरे बाबा। उस मैट्रिमोनियल साइट में तेरा अच्छा सा प्रोफाइल बना के एक सुंदर सी बंगाली लड़की ले आते तेरे लिए। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे ऑलरेडी बहुत काम है। की होलो वो एक्चुअली माँ कहीं तुम मेरा मतलब तुम इसलिए लड़कों को कच्चे बेच रहे थे? बाबा तुम्हारा माथा खराब की, मुझे लड़कियां ही पसंद है और सिर्फ लड़कियां पसंद है, ठीक है? अभी हालात कुछ और है और बात कुछ और, मैं आपको नहीं बता सकता। अरे क्यों नहीं करनी है, प्रॉब्लम तो बता। नहीं करनी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। 7 जन्मों तक भैया का एहसान नहीं चुका पाएंगे। आज विकी के लिए कुछ कर पाते तो उनका मान रख पाते। घर में नए लोग आ जाने से घर के पुराने लोग पराये नहीं हो जाते। हम सब तेरे ऊपर है देव। देव, कोई कुछ भी कर, मैं आपके साथ हूँ। आपने जो कुछ भी किया बहुत सही किया, विकी के लिए भी और कंपनी के लिए भी। देखिए आगे जाकर विकी आपसे तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम चुप नहीं रहोगी तो मैं सोचूंगा कैसे? देव, आप मुझसे बात करके भी तो फिर वही बात, थोड़ी देर चुप रहोगी? तुम्हारे बारे में नहीं था वो। मुझे पता है कि ये मेरे बारे में नहीं था, ये हमारे बारे में है, हमारी फैमिली के बारे में है। देव, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आपकी फिक्र है और इस फैमिली की भी फिक्र है। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं आपको हेल्प कैसे करूंगी? अभी तुम सिर्फ एक तरह से मेरी हेल्प कर सकती हो कि तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। लेकिन क्यों समझ में नहीं आएगी? तुम नहीं समझ सकती सोनाक्षी, इसलिए क्योंकि तुमने कभी वैसा बचपन देखा ही नहीं। तुम्हारा बचपन नॉर्मल था। सोनाक्षी, तुमने अपने बचपन में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी की जान पे बनाई हो और इलाज के लिए पैसे नहीं हो। अरे तुम्हें क्या पता कैसा फील होता है जब तुम्हारी बहन तुम्हारी तरफ ऐसे देखती हो जैसे तुमने उसके मुंह से निवाला छीन लिया। तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि ये समझाया नहीं जा सकता, ये महसूस किया जा सकता है। तो देव कोशिश करो ना, मैं समझना चाहती हूँ। फिर वही बात। लेकिन आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे देव। मुझे कुछ देर अकेले रहना है, ओके? देव
आप लोग खाना शुरू कर दो, मैं देव का इंतजार करती हूँ। जी जी, देव आता ही होगा। अब इतनी देर थोड़ी ना रुकवाएगा वो अपनी पत्नी को। वैसे भी जब मैना यहाँ है तो तोता भी आता ही होगा। मामी, आजकल ये तोता मैना कौन बोलता है? जरा क्यूटली बोलिए ना, लव बर्ड, है ना भाभी? आप लोग ने शुरू नहीं किया अभी तक? बेटा, खाना कैसे शुरू करते? तेरे बिना आज तक जीजी ने खाया है क्या? विकी नहीं है, वो खाना नहीं खाएगा क्या? तू खा ले बेटा। क्या है ना कि अब उसके गले से एक भी निवाला नहीं उतरेगा। कैसे मुंह लटक गया है मेरे लाल का। पता नहीं क्या हो गया इस घर को। नेहा वहां अपने कमरे में बैठी है, बाहर ही नहीं आ रही। और इधर विकी, उसने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पता नहीं किसका काला साया पड़ गया इस घर पे। विकी, विकी को बुलाना। विक्की भैया। विक्की भैया ने कहा ना बुला कर ला, तो जा बुला कर ला तमीज से। सॉरी। जा। आपने मुझे बुलाया था? बैठना विकी। विकी, मैंने सोच लिया तो ट्रेनी की पोजीशन पे नहीं, प्रोजेक्ट हेड की पोजीशन पे ज्वाइन कर लिया। कल सुबह तेरी ब्रीफिंग है, मैंने सारी मीटिंग सेटअप कर दी है। नहीं, मैं कल सुबह नहीं आ सकता। कल मुझे इंटरव्यू पे जाना है। लेकिन अब तुझे कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कल से कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने सुना, लेकिन अब मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता देव भाई। मैं आपकी कंपनी के लायक नहीं हूं, तो फिर मेरे लिए एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। विकी, प्लीज मेरी बात मान ले। कैसे मान लूं? मैं नहीं भूल सकता। विकी, विकी रुक। मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करने का नहीं था। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। प्लीज मान जा। लेकिन पहले तो कुछ और ही सोचा था ना आपने मेरे लिए। अब एकदम से इतनी टॉप चीज बनाने का फैसला कैसे? क्यों? मैंने पहले सोचा था वो मेरी गलती थी विकी। मैं इस गलती को मान रहा हूँ और उसे सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मेरा भाई है ना विकी, प्लीज मान जा। ठीक है देव भाई, अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं कल आ ही जाऊंगा। सॉरी, तुम देख के नहीं चल सकते? ईश्वरी इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट हेड के सामने आओगी तो ठोकर तो खाओगी ना। इतना घमंड मत दिखाना। जो तुम्हें मिला है ना, वो अपने झूठे और चीप तरीके से मिला है। डिजर्व तो तुम कुछ भी नहीं करते। तेरी की यार, मुझे तो लगा तुम उसे छोड़ के आई होगी अपने घर पे, लेकिन नहीं। दहेज के बदले अपनी ये बंगाली बेशर्मियां साथ लेके आई हो तुम तो। काली बिल्ली की तरह अगर मेरा रास्ता नहीं काटा होता ना, तुम्हारे पति की इंसल्ट नहीं हुई होती। चुपचाप से फर्स्ट टाइम पर ही वो मुझे प्रोजेक्ट हेड बना देता और कोई पंगा होता नहीं। लेकिन तुम्हें तो अड़ंगी मारनी थी, बीच में तो आना ही था। डिस्गस्टिंग। हेलो, हेलो, किस बात पे गुस्सा हो तुम? हाँ, इस बात पे गुस्सा हो कि मेरा प्रमोशन हो गया, या फिर इस बात पे गुस्सा हो कि जिसको तुम डोरे डाल डाल के जिसको तुमने फांसा था वो तुम्हारी उंगलियों पर कभी नाचा ही नहीं? तुम्हारे जैसे आदमी से बात ही नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। सुन के जाओ, पागलों की तरह यहाँ वहां घूमती फिरती हो, काम तो है नहीं तुम्हारे पास। वो तो देव तेरे प्यार के चक्कर में फंस गया, वरना तुझे बर्दाश्त करे कौन? एक्चुअली गलती मेरी थी जो तुम्हारे सामने आ गई। पता है विकी, आज तुमने मुझे भाभी नहीं कहा, लेकिन मुझे हमारा रिश्ता याद है। मामी जी ने खुद कहा कि
बड़ी भाभी अपने छोटे देवर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है। अगर बच्चा शैतान और नालायक निकला तो उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाती है। अगर तुमने इस घर का या देव का नुकसान किया तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। मैं तुम्हें देव की अच्छाई का फायदा उठाने नहीं दूंगी विक्की। अरे आप तो मेरी मैडम जी हो, आप ही नहीं तो सिखाया मुझे कि कैसे फायदा उठाना चाहिए। नौकरानी टर्न भौरानी कहीं की। देव, मामा जी ये क्या किया तूने? तू विकी को अच्छी तरह जानता है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं विकी से कहूंगा। नहीं मामा जी, मामा जी मैंने जो किया सोच समझ कर ही किया। विकी को वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। बेटा, वो तेरा भाई होना भी डिजर्व नहीं करता। अपने खून पसीने से बनाई कंपनी में इतना बड़ा ओहदा दे दिया तूने। वो सिर्फ नुकसान करेगा बेटा। और नहीं मामा जी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर वो कोई नुकसान करेगा भी तो मैं संभाल लूंगा। बड़े भाई होते किस लिए हैं? लेकिन देव सही कह रहे हैं भैया, दोनों भाई साथ रहेंगे, साथ में काम करेंगे। हम लोगों के जाने के बाद बस ये हमारे बच्चे एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, और क्या चाहिए हमें? बस वैसे ही ख्याल रखे जैसे आपने अपनी कचौड़ी का रखा है ना। बेटा, मेरे पास शब्द नहीं है तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो आपने किया उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। हमेशा खुश रहे, भगवान तेरी सारी विपदाएं हर ले।